हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल की बरौनी रिफाइनरी की ओर से भी अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है 2026-27 के लिए। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com के अप्रेंटिसशिप सेक्शन में पब्लिश किया जा चुका है। इससे पहले भी दोस्तों कल मैंने वीडियो बनाया था जिसमें गुवाहाटी, बोंगेगांव, मथुरा, गुजरात और पारादीप रिफाइनरी के जो नोटिफिकेशन जारी हुए थे उसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेशन दे दिया था। अब ये नया वीडियो है, ये मैं ओनली बरौनी रिफाइनरी के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। तो बरौनी रिफाइनरी में कौन कौन से डिसिप्लिन के लिए, ट्रेड्स के लिए अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकल के आई है और कौन कौन से कैंडिडेट है वो इसमें एलिजिबल माने गए, सारी जानकारी डिटेल्स के अंदर मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप एट बरौनी रिफाइनरी 2026-27। सबसे पहले तो इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन और एनईटीएस एनईपीएस पोर्टल पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक दे रखा है। उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म आप लोगों को दिया हुआ, नीचे वेरियस है वो सर्टिफिकेट्स है वो आप लोगों को दे रखे हैं, फॉर्मेट्स आपको दे रखे हैं जो कि भविष्य में आपके काम आएंगे। तो सबसे पहले तो अपने जो इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है उसको यहाँ पे एक बार रीड आउट कर लेते हैं, जानते हैं कि कितनी वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकल के आई है। 9 पेज की ऑफिशियल पीडीएफ है। 29 जून 2026 की डेट में ही ये यहाँ पे जारी किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अंडरटेकिंग है। आईओसीएल और बरौनी रिफाइनरी की ओर से नोटिफिकेशन वो जारी किया गया। तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 और 1973 के तहत यहाँ पे वैकेंसी निकल के आइए। सबसे पहले आपको पोस्ट कोड 101 जिसमें ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट डिसिप्लिन केमिकल 3 साल की बीएससी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में होनी जरूरी है। 12 महीने की ट्रेनिंग होगी। टोटल 237 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। पोस्ट कोड 102 ट्रेड अप्रेंटिस फिटर डिसिप्लिन मैकेनिकल मैट्रिक विद आईटीआई इन फिटर ट्रेड, मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन विद पास क्लास। तो यहाँ पे 2 साल की आईटीआई कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। 10th पास आउट के साथ साथ 24 वैकेंसी निकाली गई है। 103 पोस्ट कोड बॉयलर ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर डिसिप्लिन मैकेनिकल 3 साल की बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में होनी जरूरी है। 24 महीने की ट्रेनिंग होगी। 39 वैकेंसी है। फिर पोस्ट कोड 104 टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन केमिकल 3 साल का डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग 12 महीने की अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग होगी। 24 वैकेंसी है। फिर पोस्ट कोड 105 टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन मैकेनिकल 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है, इसकी भी 24 वैकेंसी है। पोस्ट कोड 107 टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसकी 23 वैकेंसी है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंटेशन पोस्ट कोड 107 3 साल का डिप्लोमा है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 23 वैकेंसी निकल गई है। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटरियल असिस्टेंट की बात करें तो 3 साल के यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम होनी जरूरी है। 15 महीने की ट्रेनिंग होगी। तो इसकी टोटल 15 वैकेंसी निकाली गई है। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट 3 साल की बीकॉम होनी जरूरी है। 12 महीने की ट्रेनिंग होगी, इसकी 1 वैकेंसी है। ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस की यहाँ पे 11 वैकेंसी है। ओनली कैंडिडेट वो 12th पास आउट होना जरूरी है। पोस्ट कोड 111 ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए 12th क्लास पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का स्किल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, इसकी भी 12 महीने की ट्रेनिंग होगी। 11 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई है। तो बड़ी संख्या में यहाँ पे भी बरौनी रिफाइनरी के लिए वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकल के आइए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सभी प्रकार के जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें मिनिमम 50% मार्क्स कैंडिडेट के पास में होने जरूरी है। एससी एसटी या कोई फिजिकल डिसेबल पर्सन है तो उसको 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे दे रखा है। सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट के पास में है वो यहाँ पे होना जरूरी है। जिस डेट को कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा है उस डेट को कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास में रेगुलर फुल टाइम यहाँ पे होनी जरूरी है। इसके साथ ही जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं उन कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। जिन कैंडिडेट के पास में हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या जिन कैंडिडेट ने पहले से कहीं से ट्रेनिंग कर ली है तो ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 24 वर्ष सकेगी। 30 जून 2026 को कैंडिडेट के पास में ये एज होनी जरूरी है। एससी एसटी ओबीसी का जो कैंडिडेट है उसको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी। सेकेंडरी क्लास की जो मार्कशीट है उसी को डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे है वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है या ये कहेंगे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे माना
जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस स्टेट को कंप्लीट होना जरूरी है। तो 30 जून 2026 को आप लोगों के पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होना जरूरी है। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न टेस्ट है वो कंडक्ट नहीं किया जाएगा, ना ही कोई इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जाएगा। यानी कैंडिडेट को एनएपीएस एनएटीएस पोर्टल पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद में कैंडिडेट ने जो मार्क्स प्राप्त किए प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में, उसके आधार पर कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग होगी। उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ ही सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लेके जाने। इसमें एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, मेडिकल फिटनेस से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स, कम्युनिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों को लेके जाने। फिर एनएपीएस एडीटीएस पोर्टल है उसके ऊपर आपका कॉन्टेक्ट लेटर वो जारी किया जाएगा। स्टाइपेंड है उसके यहाँ पे रेट मेंशन नहीं कर रखी है। स्टाइपेंड वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आप लोगों को दिया जाएगा। लीव कितने मिलेंगे, कंपनी अकोमोडेशन है वो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इंश्योरेंस कवरेज, डिसिप्लिन वगैरह आपको सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। 12 महीने की ट्रेनिंग है वो यहाँ पे कैंडिडेट से करवाई जाएगी। आपकी प्रोफाइल भले ही एनएपीएस पोर्टल हो या एनएटीएस पोर्टल हो, आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट यहाँ पे होनी जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म आप 29 जून 2026 से लेकर 28 जुलाई 2026 के बीच में फिलअप कर सकते हो। आप एक ही डिसिप्लिन या ट्रेड के लिए अपने चॉइस के हिसाब से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। एक चीज मैंने पहले भी आपको बताई है, अलग से एक वीडियो भी बना रखा है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आपको एनएपीएस एनएटीएस पोर्टल पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई करना है। उसके बाद में ही आप लोगों को है वो यहाँ पे गूगल फॉर्म दे रखा है उसको यहाँ पे फिल करना है स्टेप फर्स्ट, जिसमें पोस्ट कोड 101, 102, 103, 108, 109, 110 और 111 है। उनको अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। पोस्ट कोड 104, 105, 106 और 107 है उनको एनएटीएस पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एस्टेब्लिशमेंट आईडी आपको दोनों ही पोर्टल्स की दे रखी है। इस एस्टेब्लिशमेंट आईडी का यूज करते हुए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ये प्रोसेस जैसे कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में गूगल फॉर्म आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। उसके अंदर आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फिलअप करके इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप लोगों को यहाँ पे कॉन्टेक्ट की डिटेल दे रखी है, ईमेल आईडी दे रखी है, आप इस पर कॉन्टेक्ट वो कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म 28 जुलाई 2026 तक भरा जाएगा और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट वो 5 अगस्त 2026 तक वो रिलीज कर दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11 अगस्त से लेकर 18 अगस्त 2026 के बीच में वो कंडक्ट किया जा सकता है। नीचे कुछ एनेक्सर्स आप लोगों को दे रखे हैं जो कि आपको अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से तैयार करवा दे। इसके अलावा अदर SC ST का सर्टिफिकेट दे रखा है, ओबीसी, EWS, फिजिकल डिसेबल पर्सन, फिजिकल फिटनेस और यहाँ पे जो एफिडेविट है अप्रेंटिसशिप सेकंड टाइम जो कर रहे हैं तो उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कुछ जानकारी दे रखी है। यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म आपको देखे इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो यहाँ पे आप लोगों को फिलअप करनी है। 3 पेज का ये टोटल ये पीडीएफ रहेगा, फिर ये फॉर्म रहेगा जिसको आपको उसको अच्छी तरीके से फिल करने के बाद आप उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है। तो दोस्तों जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है IOCL की ओर से अभी लेटेस्ट थी वो ब्रोने रिफाइनरी के लिए, उसके रिगार्डिंग मेरे सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को दे दिए। तो एलिजिबल कैंडिडेट फटाफट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।